गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार आप सभी का मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स पर स्वागत करता हूं। देखो बच्चों, जो आपका टॉपिक चल रहा है वो आपका बोट एंड स्ट्रीम नाव व धारा चल रहा है। आज इसका सेशन नंबर 3 है। इससे पहले आपके 2 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बोट एंड स्ट्रीम से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन कराए थे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? एक नाव को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में अनुकूल जाने में 1/4 समय लगता है। स्थिर पानी में नाव की चाल धारा की चाल से कितने प्रतिशत ज्यादा होगी? तो उसने आपसे क्या बोला? प्रतिकूल जाने की तुलना में अनुकूल जाने में 1/4 समय लगता है। देखो सीधी सी बात है, मैंने आपसे क्या कहा था कि अनुकूल में टाइम कम लगता है, प्रतिकूल में टाइम ज्यादा लगता है। अनुकूल में टाइम क्यों कम लगता है? क्योंकि जिस दिशा में आपकी नाव जाएगी पानी भी आपका उसी दिशा में बहेगा। ये आपकी अनुकूल चाल हो गई। और प्रतिकूल में क्या होता है? अगर पानी आपका इस साइड से बह रहा है तो आपकी नाव इस साइड से, दोनों क्या होती है? एक दूसरे के विपरीत होती है। तो देखो, अगर मैं टाइम की बात करता हूं, ये आपका टाइम की अगर मैं बात करता हूं, ये आपकी डाउन स्ट्रीम है, ये आपकी अप स्ट्रीम है। तो अप स्ट्रीम में टाइम कम लगेगा। अगर अप स्ट्रीम में लगा, सॉरी डाउन स्ट्रीम में कम लगेगा। अगर डाउन स्ट्रीम में लग रहा है 1 तो अप स्ट्रीम में कितना लग रहा है? 4। तो स्पीड का अनुपात क्या होगा? 4:1। अब मैंने आपको बताया था, अगर आपको डाउन स्ट्रीम पता हो और अप स्ट्रीम पता हो तो जोड़ के आधा कर दो, शांत चला जाती है, घटा के आधा कर दो, धारा की चाल आ जाती है। अगर मैं आपसे कहता हूं शांत और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा, स्पीड का अनुपात क्या होगा, तो जोड़ के आधा कर दो, 4 और 1 5 का आधा ये, और धारा क्या होगी? घटा के आधा, 4 में से गया 3 का आधा ये। तो इनकी चाल का अनुपात आएगा वो क्या आएगा? 5:3। यहां तक इसको दिक्कत? उसने आपसे पूछा क्या है कि स्थिर पानी में नाव की चाल धारा की चाल से, क्या भैया? नाव की चाल धारा की चाल से कितने प्रतिशत ज्यादा है? तो ये अगर आपकी शांत की 5 है, धारा कितनी है? 3, तो शांत कितना ज्यादा है? 2। किससे? धारा से। उसने पूछा धारा की चाल से, तो किससे? धारा से। तो 2/3 का मतलब ही क्या होता है? 66 सही 2/3%, या इसको आप कह सकते हो 66.66%। ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी। अब एक बार दोबारा देख लीजिए। अगर डाउन स्ट्रीम में इसको टाइम 1 लग रहा है तो अप स्ट्रीम में कितना लगेगा? 4। तो इनके टाइम का अनुपात है 1:4। तो स्पीड का अनुपात क्या होगा? इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि जो दूरी होगी वो तो आपकी फिक्स होगी। चाल का अनुपात क्या हो गया? 4:1। अब आपके पास डाउन स्ट्रीम भी है, अप स्ट्रीम भी है। डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अगर आप जोड़ के आधा करते हो तो क्या होता है? शांत आता है। क्या आती है भैया? शांत चाल, नाव की चाल। और अगर आप करते हो धारा क्या होती है? घटा के आधा। इन दोनों को घटा के आधा, तो मैंने जोड़ के आधा कर दिया, 4 और 1 5 का आधा। धारा क्या होगी? घटा के आधा, 4 में से गया 3/2। तो चाल का अनुपात क्या आ गया? 5:3। शांत क्या है? 5, धारा क्या है? 3। तो इससे कितनी अधिक है? ये 2। किससे? धारा से। तो 2/3 का मतलब क्या होता है? 66.66% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बाप। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आज का सेकंड क्वेश्चन क्या आपका? एक नाव एक निश्चित दूरी धारा के अनुकूल 1 घंटे 48 मिनट में तय करती है, लेकिन इससे दुगनी दूरी धारा के प्रतिकूल 5 घंटे 20 मिनट में तय करती है। यदि धारा की चाल 5.2 किलोमीटर पर आ रहा है, धारा के अनुकूल 86.4 किलोमीटर की दूरी जाने और वापस आने में उसे कुल कितना समय लगेगा, उसने आपसे पूछा है। देखो, जो आपकी दूरी है वो क्या आपकी निश्चित है, जो आपकी दूरी है वो आपकी फिक्स है। और जब आपकी दूरी फिक्स होती है, जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, तो जो आपका स्पीड का अनुपात होता है, जो स्पीड का अनुपात होता है टाइम का, उसका इनवर्स होता है। सही भैया? अब देखो, उसको अनुकूल में कितना टाइम लग रहा है? अनुकूल में लग रहा है 1 घंटे 48 मिनट। इसको आप क्या कह सकते हो? 1 घंटे में आपकी कितनी मिनट होती है? 60। 60 और 48 108 मिनट। अगर मैं आपसे टाइम की बात करता हूं, टाइम डाउन स्ट्रीम में इसको 1 घंटे 48 मिनट का टाइम लगा है। तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 48 मिनट का मतलब 48। तो 60 और 48 यानी इसको डाउन स्ट्रीम में 108 मिनट लगे। यहां तक इसको दिक्कत? और आगे से ने क्या बोला? लेकिन इससे दुगनी दूरी, जितनी दूरी इसने अनुकूल में तय करी है, इससे दुगनी दूरी धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम में
इसको 5 घंटे 20 मिनट लगते हैं। देखो 5 घंटे का मतलब क्या होता है, 60 गुणा 5 300 और 20 320, यानी 320 मिनट में इसने दुगनी दूरी तय करी। दुगनी दूरी इसने 320 मिनट में तय करी। तो अगर मैं सिंगल दूरी तय करूँ तो जितनी यहाँ पे तय करेगा, अगर उतनी यहाँ पे कराऊँ तो इसको 160 मिनट तो लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे इसको भैया, 160 मिनट। ये आपका आ गया 160, सही है। इसको आप 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 से आपका 40 बार। अगर टाइम का अनुपात 27:40 है तो जो स्पीड का अनुपात होगा वो क्या होगा, 40:27 होगा। किसको दिक्कत, उसने आपको धारा की चाल दी है। क्या दी भैया, धारा की चाल कितनी है, 5.2। तो जो धारा की चाल होती है तो घटा के आधा होता है। तो 40 अगर 27 है कितना बचेगा, 13 का आधा। ये क्या आ गया, आपकी धारा की चाल आ जाएगी। बट उसने क्वेश्चन में कितनी दी है, उसने दी है 5.2। तो एक का मान क्या आएगा, 5.2, ये ऊपर जाएगा गुणा 2 और ये 13 कहाँ पाएगा आपका नीचे। 13 चौका 52.4, 4 दूनी 8, एक का मान क्या आ गया, 0.8 आ गया। यहाँ तक किसको दिक्कत। अगर मैं आपसे पूछता हूँ डाउन स्ट्रीम में तो 40, तो इस 40 का मान क्या आएगा, 8 चौक 32, 40 गुणा 0.8, इससे कट जाएगा। यहाँ पर किसकी चाल क्या जाएगी, 32 किलोमीटर पर आवर इसकी हो जाएगी डाउन स्ट्रीम में। और अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करता हूँ तो अप स्ट्रीम में कितनी थी, 27, 27 का मान क्या आएगा, 27 गुणा 0.8, 8 सत्ते 56, 5 कैरी, 8 दूनी 16 5 21, 21.6 किलोमीटर पर आवर। यानी जब ये जाएगी डाउन स्ट्रीम में तो इसकी चाल क्या होगी, 32 किलोमीटर पर आवर होगी। और जब ये अप स्ट्रीम आएगी इसकी चाल क्या होगी, 21.6 किलोमीटर पर आवर होगी। अब उसने आपसे पूछा क्या है, अनुकूल में 86.4 किलोमीटर दूरी जाने यानी जाकर और वापस जब आएगी, इसको तो आने जाने में इसको कुल कितना टाइम लगेगा। तो देखो एक बताओ, जब ये 86.4 किलोमीटर जाएगी तो किस चाल से जाएगी, आप डाउन स्ट्रीम से भी इसको आप डिवाइड में क्या होगा आपका 32। और जब ये वापस आएगी 86.4 कितने की स्पीड से आएगी, 21.6 की स्पीड से ही आएगी। तो टाइम बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, जाने में लगा समय और आने में लगा समय। तो 32 से कितनी बार जाएगा आप, जब इसको आप 32 से इसको आप काटोगे तो ये 32 से आपका 2.7 बार जाएगा। आप काट सकते हो, 8 एकम 8, 8 2 64, 10.8, 8 चौक 32, 2 बार ये जाएगा 5.4, 54 का था कितना होता है 2.7, यानी इसको यहाँ पे कितना समय लगेगा 2.7। और इसका 4 गुना है, 4 घंटे इसको यहाँ पे लगेंगे। तो 2.7 और 4 6.7 आर इसको लग जाएंगे आने जाने में। 6.7 आर को आप क्या होगे, 6 प्लस 0.7, इसको आप यहाँ से हटाओगे, नीचे क्या लगेगी आपकी 0। ये आपका आ रहेगा 60 सा गुना कर देना 0 0, तो 6 घंटे 42 मिनट। इसको आने जाने में 6 घंटे 42 मिनट का टाइम लगेगा, आंसर नंबर बी। आप एक बार दोबारा देख लीजिए। देखो निश्चित आपकी दूरी है, अनुकूल में इसको 1 घंटे 48 मिनट का टाइम लगता है, यानी डाउन स्ट्रीम में इसको 108 मिनट लगेंगे। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 48 मिनट का मतलब 48, तो 60 और 48 कितना होता है आपका 108। दुगनी दूरी धारा के प्रतिकूल 5 घंटे 20 मिनट में। देखो दुगनी दूरी है, 5 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या होता है 320 मिनट इसको लगेंगे दुगनी दूरी जाने में। अगर दुगनी आप ना भेजो, इसको सिंगल ही भेजो तो टाइम आधा नहीं लगेगा, कितना लगेगा 160 मिनट। तो ये टाइम का अनुपात था, तो स्पीड का अनुपात क्या होगा इसका इनवर्स। डाउन स्ट्रीम में क्या है 40, अप स्ट्रीम में क्या है 27 है। इसने आपको धारा की चाल दी, धारा की चाल क्या है 5.2 किलोमीटर पर आवर। धारा क्या होती है अप स्ट्रीम डिफरेंस डाउन स्ट्रीम में। आप क्या दो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, उसका क्या आधा। तो 40 में 27 गए, 13 का आधा ही आपकी क्या आ गई धारा की चाल, वो कितनी कह रहा है इतनी है। तो एक का मान क्या आ गया 0.8। तो डाउन स्ट्रीम कितनी थी 40, 40 का मान क्या आ गया ये। अप स्ट्रीम कितनी थी 27, 27 का मान क्या आ गया ये। तो 86.4 किलोमीटर जब इतने की चाल से जाएगी कितना टाइम लगेगा इसको 2.7 आवर लगेंगे। और 86.4 किलोमीटर जब ये आपकी 21.6 किलोमीटर पर आवर से जाएगी इसको तो कितना टाइम लगेगा 4 घंटे। तो 2.7 ये 4 ये, इसको लगेगा टोटल 6.7 आवर। और इसका मतलब क्या होता है आपका 6 घंटे 42 मिनट इसका मतलब होता है। आगे बात समझ में, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखो बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन का, ठीक है ले लो, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है,
शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 75% ज्यादा है। देखो 75% का मतलब क्या होता है, 75/100, 75/100 यानी 3/4। अगर आपकी धारा की चाल से 75% ज्यादा है तो धारा की चाल अगर कितनी है, अगर धारा की चाल 4 है तो इससे 3 क्या है, ज्यादा है। किसकी चाल, शांत की चाल। यहां तक किसको दिक्कत। अब मैंने आपसे कहा था कि आप शांत को क्या मानना x, आप धारा को क्या मानना y, ताकि आपको कम लिखना पड़े। अब इसकी स्पीड का अनुपात आएगा, अगर धारा की चाल 4 है, कितनी भैया 4 है, तो शांत की से 3 ज्यादा है, यानी कि कितनी आपकी 7 है। ये आपकी शांत है, ये आपकी धारा है। अब देखो अगर आपकी शांत की चाल 4 है, शांत की चाल क्या है 7 है, धारा की चाल क्या है 4 है। अगर मैं आपसे पूछता हूं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का अनुपात क्या होगा, तो आप मुझे एक बात बताओ, डाउन स्ट्रीम क्या होती है, शांत प्लस धारा, अप स्ट्रीम क्या होती है, शांत माइनस धारा। तो 7 और 4 11 हो जाएगी, और 7 - 4 ये आपकी हो जाएगी 3। यानी डाउन स्ट्रीम में चाल क्या है 11, अप स्ट्रीम में चाल क्या है 3 है। अब इसका अनुपात है, आप मान लो 11 की थी, ये आप मान लो ये आपकी 3 की थी, सही भैया। अब इसने आगे क्या बोला, ये आपसे आगे कह रहा है धारा के अनुकूल 132 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 8 घंटे का समय लगता है। अनुकूल का मतलब क्या होता है, जिधर की साइड आपकी धारा बह रही है उसी साइड में क्या जा रही है आपकी नाव, यानी अनुकूल का मतलब क्या होता है, शांत प्लस धारा। तो अगर 132 किलोमीटर जाएगी तो किस चाल से जाएगी आपकी जाएगी डाउन स्ट्रीम। किस चाल से जाएगी, डाउन स्ट्रीम। तो 132 किलोमीटर जाएगी कितने की चाल से, 11K की चाल से। टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो 132 किलोमीटर जाएगी कितने की चाल से, डाउन स्ट्रीम की चाल से, क्योंकि अनुकूल जा रही है। अनुकूल क्या होती है, अनुकूल चाल होती है डाउनवर्ड, जिधर आपकी धारा उधर ही आपकी नाव। तो 132 किलोमीटर जाएगी 11 की चाल से। और अप स्ट्रीम में क्या हुआ, धारा के प्रतिकूल, धारा के विरुद्ध 60 किलोमीटर जाएगी। जब अप स्ट्रीम में जाएगी तो अप स्ट्रीम में इसकी चाल क्या है, 3 के लिए जाएगी 3K की। तो ये जाने में लगा समय, ये आने में लगा समय, क्योंकि दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो आने जाने में इसको कुल कितना समय लगा है, 8 घंटे का कुल समय इसको लगता है। आगे बात समझ में। तो देखो बच्चों 11 से कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 3 से जाएगा 20 बार। तो नीचे भी क्या बचा, नीचे भी क्या, तो एलसीएम उसका क्या ही हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, 32 और 20 सॉरी 12 और 20 32 बराबर आएगा 8K। 8 चौक 32, तो के का मान क्या आ गया, के का मान आपका आ गया 4। यहां तक इसको दिक्कत। अब उसने आपसे पूछा क्या है, उसने आपसे पूछा है तो धारा की प्रतिकूल नाव की चाल धारा के अनुकूल नाव की चाल से कितनी अधिक है, यानी डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम से कितनी अधिक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, डाउन स्ट्रीम में चाल क्या थी, 11 थी, और अप स्ट्रीम में कितनी थी 3। तो ये इससे कितनी फालतू है, 8K तो फालतू है। जब K का मान 4 है तो 8K का मान क्या आएगा, 8 चौक 32 आपका आंसर हो जाएगा। आगे भैया अनुकूल चाल प्रतिकूल चाल से 32 किलोमीटर फालतू हो जाएगी। 8 चौक 32 आपका आंसर हो जाएगा। कितनी फालतू है, 8K। तो K का मान कितना है, 4। तो 8 चौक 32 आपका आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, आपसे पूछता है कि डाउन स्ट्रीम की चाल बताओ, तो K का मान कितना है, 4। तो 11 चौक 44, 3 चौक 12। तो अंतर भी जब भी क्या आएगा आपका, अंतर 32 ही आएगा। आगे बात समझ में। अच्छा क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बाप, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका 4th क्वेश्चन क्या है, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 6 किलोमीटर/h अधिक है। यदि एक नाव धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर दूरी तय करने में 8 घंटे का समय लेती है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। अब मुझे एक बात बताओ, उसने आपसे बोला शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 6 किलोमीटर/h अधिक है। मैंने आपसे कहा था जब चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ था कि आप शांत को मानोगे x और आप धारा को मानोगे y। याद है सबको। मैंने इसमें क्या बोला, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 6 किलोमीटर/h अधिक, यानी आप कह सकते हो शांत और धारा का अंतर 6 किलोमीटर पर
आर है। यहां तक इसको दिक्कत, क्योंकि शांत अधिक है किससे, धारा से, वो भी कितनी है 6 अधिक है। आगे बात समझ में। अब आपको पता है शांत माइनस धारा तो आपकी अपस्ट्रीम होती है, क्या होती है अपस्ट्रीम, यही तो होती है शांत माइनस धारा, यानी उसने आपको इनडायरेक्टली अपस्ट्रीम दे रखी है, यानी प्रतिकूल चाल दे रखी है, धारा के विरुद्ध की चाल उसने आपको दे रखी है 6 किलोमीटर पर आवर। यहां तक इसको दिक्कत। उसने आपसे आगे क्या बोला, यदि एक नाव धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल, यानी धारा के साथ साथ 44 जाएगी, धारा के विरुद्ध प्रतिकूल 36 जाएगी। आप मुझे एक बात बताओ, अगर धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाएगी तो ये आप कह सकते हो कि 44 किलोमीटर वो आपकी जाएगी डाउन स्ट्रीम से, यानी दूरी बराबर क्या, सॉरी टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या रहेगी इसकी डाउनवर्ड में, मान लो डी रही होगी, प्लस 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाएगी, बट अप स्ट्रीम की चाल क्या है 6 किलोमीटर पर आ रहा है, डिवाइड बाई क्या 6। ये जाने में लगा समय, ये आने में लगा समय, अरे किसके बराबर आने में लगे समय के 8, जाने में लगा समय और आने में लगा समय टोटल किसके बराबर है 8 घंटे के बराबर है। 6 6 36, 6 उधर आप भेजोगे तो 44 बटे डी बराबर होगा आपका 2 से आपके जाएगा 22 बार, तो डाउन स्ट्रीम कितनी आ जाएगी इसकी 22 किलोमीटर पर आर, और डाउन स्ट्रीम क्या होती है शांत प्लस धारा x प्लस वाई, ये आपका x माइनस वाई। अब आपके पास अप स्ट्रीम भी है, आपके पास डाउन स्ट्रीम भी है। पूछा क्या है शांत जल में नाव की चाल, तो शांत क्या होता है जोड़ के आधा, तो 6 और 22 कितना होता है आपका 28, और 28 का आधा कितना होता है आपका 14 किलोमीटर पर आर आपकी शांत जल में चाल हो जाएगी। आंसर नंबर सी। अगर आपसे बता धारा की चाल क्या होगी, धारा क्या होता है घटा के आधा, 22 से 6 जाएंगे कितना बचेगा आपका 16, और 16 का आधा कितना होता है 8 किलोमीटर पर आर। धारा क्या आ गई 8 और शांत की क्या आ गई 14 किलोमीटर पर आर। देखो 14 में 60 जाए क्या बचेगा 6, प्रतिकूल चाल दे रखी है, 14 और 8 कितना होता है 22, 22 आपके आ गया। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, स्क्रीनशॉट ले लेकर आप, ठीक है ठीक है बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति को नदी में 35 किलोमीटर की दूरी को आने और जाने में 10 घंटे 30 मिनट लगते हैं। वह पाता है कि जितने समय में वह धारा के साथ 5 किलोमीटर तय करता है उतने ही समय में वह धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो धारा के भाव की दर ज्ञात करनी। अब मुझे उसने क्या बोला, जितने समय में वह धारा के साथ 5 किलोमीटर तय करता है उतने ही समय में वह धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर दूरी तय करता है। यानी आपका जो टाइम है, आपका टाइम क्या है, आपका टाइम कांस्टेंट है, आपका टाइम क्या है कांस्टेंट है। और जब आपका टाइम कांस्टेंट होता है तो जो डिस्टेंस का अनुपात होता है वही अनुपात आपका स्पीड का होता है। सही भैया, जब आपका टाइम कांस्टेंट होगा तो जो अनुपात डिस्टेंस का होता है वही अनुपात आपका चाल का होगा। आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की वीडियो नंबर 1 देखिएगा, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है क्यों होता है। ठीक है बच्चों, अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो जो डिस्टेंस का अनुपात होता है स्पीड का वही होता है। और अगर आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो स्पीड का अनुपात होता है उसका इनवर्स आपका टाइम का होता है। जो स्पीड का अनुपात होगा उसका उल्टा किसका होता है, टाइम का होता है। और अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है, अगर आपकी चाल कांस्टेंट है तो जो अनुपात डिस्टेंस का होगा वही अनुपात आपका टाइम का होता है। आगे बात समझ में। तो यहां पे क्या है, यहां पे आपका टाइम कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का अनुपात होता है वही आपका चाल का अनुपात होता है। अब उसने कहा धारा के साथ, तो धारा के साथ साथ जिस दिशा में आपकी धारा बह रही है उसी दिशा में आपकी नाव चल रही है। तो आप कह सकते हो ये आपको उसने डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे दी क्या 5, क्योंकि जो डिस्टेंस का अनुपात होगा वही आपका चाल का अनुपात हो जाएगा। और धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर तय करने में तो ये क्या हो गया आपका 4 किलोमीटर आ गई। डिस्टेंस और स्पीड का अनुपात सेम होगा 5:4। यहां तक किसको दिक्कत, ये आपका 5 आ गई, क्या आ गया आपका
चाल आ गया। अब उसने आपसे बोला क्या है, एक व्यक्ति को नदी में 35 किलोमीटर की दूरी को आने और जाने में 10 घंटे 30 मिनट लगते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप मान लो ये डाउन स्ट्रीम में इसकी चाल 5K है, ये आप मान लो इसकी चाल 4K है, किसी को दिक्कत? अब ये जब जाएगी तो डाउन स्ट्रीम से गई होगी, जब आएगी तो अप स्ट्रीम से आएगी। तो आप कह सकते हो 35 किलोमीटर ये गई होगी 5K की स्पीड से, यानी 35 किलोमीटर जाएगी डाउन स्ट्रीम से। तो टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब ये 35 किलोमीटर ही वापस आएगी, बट किससे आएगी? जब गई डाउन स्ट्रीम तो आएगी क्या? अप स्ट्रीम, बट अप स्ट्रीम इसकी चाल क्या है? 4K। दूरी बटे चाल, जाने में लगा समय, दूरी बटे चाल, आने में लगा समय। तो इसको टोटल समय कितना लगा है? 10 घंटे 30 मिनट। तो 10 घंटे 30 मिनट को आप ऐसे लिखोगे 10 से 1 बटे 2 घंटे, और इसको आप क्या कहोगे? 21 बटे 2 घंटे। यहां तक इसको दिक्कत? अब देखो जो कट रहा है उसको आप काट दो, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 तिया 21। अब देखो 5 के और 4 के एलसीएम क्या होगा? 20 के, क्या होगा भैया? 20 के। 5 के कितनी बार जाएगा? 5 चौक 20, 4 पंजे 20, प्लस 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, बराबर होगा 3 बटे 2 के। 2 से इसको आप काट सकते हो, जाएगा आपका 10 बार 20 और 25 45 बटे 10 के बराबर होगा 3 बटे 1। 5 से काट दो, 5 से 9 बार, 5 से आपका ये 2 बार, 3 से आपका ये 3 बार। तो के का मान क्या आएगा? के का मान आपका आ जाएगा 3 बटे 2। के का मान क्या जाएगा? 3 बटे 2। उसने आपसे पूछा क्या है? धारा की भाव की दर। तो आपको डाउन स्ट्रीम क्या थी? 5K, अप स्ट्रीम क्या थी? 4K। तो धारा क्या होती है? धारा आपकी तो होती है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2। ये तो आपकी धारा होती है। डाउन स्ट्रीम क्या है? 5K, अप स्ट्रीम क्या है? 4K। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं, घटा के क्या आएगा? K, और इसका अगर मैं आधा कर दूं, ये तो आपकी धारा होती है, ये आपकी धारा होती है। तो आप कह सकते हो, और K का मान कितना है? K का मान आपका 3 बटे 2 है। तो बस 3 बटे 2 बटे में 2, इसके चाप एक बार इसकी यहाँ पर होगी और इसकी यहाँ, तो क्या जाएगा? 3 बटे 4 किलोमीटर पर आर आपकी धारा की चाल हो जाएगी। और 3 बटे 4 का मतलब क्या होता है? 0.75 किलोमीटर पर आर आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी। आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा। उसने बोला जितने समय में वे, यानी आपका जो टाइम है वो आपका कांस्टेंट है। जब आपका टाइम कांस्टेंट रहता है तो जो डिस्टेंस का अनुपात होगा ये आपका स्पीड का अनुपात होता है। तो स्पीड का अनुपात क्या आ जाएगा? 5:4। आप इसको मान लो 5K, ये क्या हो जाएगा आपका? 4K। तो 35 किलोमीटर जाएगा, 35 किलोमीटर ये आएगा। जाएगा मान लो अप स्ट्रीम में या डाउन स्ट्रीम में। अगर गया डाउन स्ट्रीम तो आएगा क्या? अप स्ट्रीम। अगर 35 किलोमीटर गया तो डाउन स्ट्रीम से गया, डाउन स्ट्रीम इसकी चाल क्या है? 5K। तो दूरी बटे चाल क्या होता है आपका? टाइम। तो जाने में लगा समय, 35 किलोमीटर आएगा अप स्ट्रीम 4K की चाल से, आने में लगा समय, जाने में लगा समय, आने में लगा समय। तो टोटल समय कितना लगा है? 10.5 घंटे, 21 बटे 2। तो K का मान क्या जाएगा आपका? K का मान आ जाएगा 3 बटे 2। तो धारा पूछ रहा है, धारा क्या होती है? घटा के आधा। तो ये 5K, ये आपका 4K। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2। तो 5K से 4K जाएगा, क्या बचेगा? K बटे 2। K का मान कितना है? 3 बटे 2। 3 बटे 2 बटे 2, आंसर क्या आ गया? 0.75 किलोमीटर पर आर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक नाव धारा के अनुकूल 102 किलोमीटर, देखो धारा के साथ जा रही है वो, तो कितनी दूरी जा रही है? 102 किलोमीटर। और धारा के प्रतिकूल 63 किलोमीटर। दूरी को तय करने में उसे कुल 10 घंटे का समय लगता है। यानी अनुकूल जाएगी 102 किलोमीटर और प्रतिकूल आएगी 63 किलोमीटर। आने जाने में कुल कितना समय लगेगा? 10 घंटे का समय लेती है। धारा के अनुकूल यानी धारा के साथ साथ 34 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय स्थिर जल में 24 किलोमीटर। देखो स्थिर जल का मतलब क्या होता है? अगर पानी आपका रुका हुआ हो, यानी आप कह सकते हो शांत जल में 24 किलोमीटर की दूरी
तय करने में लगा समय क्या है, बराबर है। अब जब उसने कहा टाइम बराबर है तो आप कह सकते हो जो टाइम होगा वो आपका कांस्टेंट होगा, और जब आपका टाइम कांस्टेंट होता है तो जो डिस्टेंस का अनुपात होता है वही अनुपात आपका चाल का होता है। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल धारा की चाल से कितने अधिक है। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम, और धारा की चाल से कितना अधिक होगा, क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, देखो अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अनुपात किस किस का, एक तो धारा के अनुकूल और स्थिर जाल, तो मैंने आपसे कहा था अनुकूल क्या होता है, शांत प्लस धारा। आप मान लो x प्लस वाई, ये आपकी शांत है, ये आपकी धारा है। अनुपात, अब वो स्थिर जल की बात कर रहा है, शांत जल की बात कर रहा है, तो शांत क्या है, x है, अनुपात x, ये आपका आ गया शांत। अब जब आपका टाइम कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का अनुपात होता है वही आपका स्पीड का अनुपात होता है। तो अनुकूल में कितना चला है, वो अनुकूल में आपका चला है 34 किलोमीटर, यानी ये आ गया 34 और यहाँ कितना चला है 24। इनका अनुपात क्या होगा, ये होगा 2 से जाएगा ये 17 बार, ये जाएगा आपका 12 बार। आप मुझे एक बात बताओ, अगर x प्लस वाई का योग 17 है, x का मान 12 है, तो अगर मैं आपसे बात करूं x अनुपात y क्या आएगा, तो x का मान कितना है 12, और इन दोनों का योग 17 है, तो आप एक बात बताओ y क्या रहा होगा, y 5 रहा होगा। अगर आपका x 12 है और x प्लस वाई 17, तो y 12 तो रहा होगा। तो जो निकल के आया ये आपका शांत और धारा का अनुपात निकल के आ गया, शांत और धारा का अनुपात निकल के आ गया। यहां तक इसको दिक्कत। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का चाल का अनुपात क्या होगा, डाउन स्ट्रीम को तो सुना आपको दे रखा है, क्या है 17 है, या आप कह सकते हो शांत प्लस धारा ही क्या होता है आपका डाउन स्ट्रीम होता है। तो 12 और 5 कितना हो गया 17। अप स्ट्रीम क्या होती है, शांत माइनस धारा, तो 12 में से 5 कितना आएगा आपका, यह आ गया आपका 7। इसको आप मान लो ये 17 के है, इसको आप मान लो ये 7 के है। किसको दिक्कत यहां तक। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब 102 किलोमीटर गया है तो किस में गया, ये गया है आपके धारा के अनुकूल, यानी धारा की दिशा में, आप कह सकते हो डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम किसकी चाल क्या है 17 किलोमीटर, 17 की है, तो 102 जाएगा 17 की चाल से। और फिर क्या 63 गया धारा के प्रतिकूल अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में चाल क्या थी 7 के थी। और दूरी बटे चाल जाने में लगा समय, दूरी बटे चाल आने में लगा समय, और टोटल टाइम कितना लगा इसको 10 घंटे लगे। किसी को दिक्कत यहां तक, बस हो गया आपका। देखो 17 छिक्का 102, 7 निम 63, तो के यहाँ तो एलसीएम तो के ही हो जाएगा, 6 और 9 15 बराबर 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो के का मान क्या आएगा, के का मान आ गया आपका 2/3। किसी को दिक्कत यहां तक तो बताओ मुझे, आगे बात समझ में। उसने आपसे पूछा क्या, उसने आपसे पूछा धारा के प्रतिकूल नाव की चाल धारा की चाल से कितने अधिक है। तो एक तो आप धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम निकाल लो, अप स्ट्रीम क्या है 7 के है, तो 7 गुणा 2/3, सॉरी ये तो 3 तो ही रहेगा, 2 नीचे आएगा, 3/2 होगा, 3/2, तो 7 गुणा 3/2, तो 7 से 21 का आधा कितना होता है 10.5। आपकी जो अप स्ट्रीम थी, आपकी अप स्ट्रीम आ गई 10.5। और दूसरे क्या बोले उसने आपसे, धारा, धारा क्या होती है घटा के आधा, तो ये 17 की थी, ये आपकी 7 की थी। तो अगर आप डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम माइनस कर दो और उसका क्या कर दो आधा, तो जब 17 से 7 जाएगा कितना बचेगा 10 के, और इसका आधा ही आपकी क्या होगी, ये आपकी होगी धारा। तो धारा क्या होगी 10/2 गुणा के का मान कितना आपका, के का मान 3/2 है, तो बस 5 आपका खत्म, 2 से 5 बढ़ जाएगा ना, ये 2 पंजे 10, 5 या 15 का आधा कितना होता है 7.5।
ये आपकी अपस्ट्रीम है, प्रतिकूल चाल है, ये आपकी धारा की चाल, तो इससे कितनी अधिक है? 3 किलोमीटर पर आर इससे ही अधिक है। आंसर नंबर बी आपका हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं ना, ये सबसे सिंपल और इजी मेथड है, इसको आप हार्ड ना सोचिएगा, इससे आप कभी भी कंफ्यूजिंग में नहीं आओगे कि क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में किसी स्थान पर जाता है और पुनः धारा के प्रतिकूल दिशा में अपने नियत समय पर 4 घंटे 54 मिनट में वापस आता है। यदि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्रमशः 31.85 किलोमीटर पर आवर तथा 13.65 किलोमीटर पर आवर है, तो शुरुआती बिंदु से उस स्थान की दूरी क्या होगी? देखो, एक नियत बिंदु था, मान लो एक व्यक्ति यहां से चलना शुरू करता है और वो यहां तक आपका जाता है, यहां से चलना शुरू कर रहा, आपका यहां तक ये गया, और फिर यहां से वापस अपने इस बिंदु पर आता है। इसको आने जाने में जो टाइम लगा, जाने और आने में इसको टोटल टाइम लगा है 4 घंटे 54 मिनट। आप 4 घंटे 54 मिनट को कह सकते हो, 6 चौक 24, 240 मिनट तो ये हो जाएंगी, और 54 मिनट ये, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 294 मिनट इसको आने जाने में लगी। यहां तक इसको दिक्कत। अब आप मुझे एक बात बताओ, उसने आपको शांत जल में चाल और धारा की चाल दे रखी है, तो मैंने कहा था शांत को आप क्या मानोगे? x, तो इस x का मान कितना है? x का मान दे रखा है 31.85, और धारा की चाल किसको मानेंगे? y, ये कितने दे रखे आपको? 13.65। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये आपकी शांत जल में चाल है, ये आपकी धारा की चाल है। अगर मैं आपसे बात करता हूं स्पीड का अनुपात डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का, तो डाउन स्ट्रीम क्या होती है? शांत प्लस धारा। तो शांत प्लस धारा में आप इनको क्या करोगे? इन दोनों को आप जोड़ोगे, 5 और 5 10 कैरी 1, 8 से 14 15 कैरी 1 5, तो 45.5 आपकी आ जाएगी डाउन स्ट्रीम। किसी को दिक्कत? और अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करता हूं, इसमें से इसको आप माइनस करोगे, 5 से 5 जाएगा 0, 8 से 6 जाएंगे आपके 2 पॉइंट, 31 से 13 जाएंगे, कितना बचेगा? 18। आगे बात समझ में, यानी डाउन स्ट्रीम में इसकी चाल क्या है? 45.5 से, और अप स्ट्रीम में क्या है? 18.2। इस पॉइंट से पॉइंट तो आपका कट ही जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको आप काट लो। किससे काटो इसको? मैं इसको आप काट सकते हो, किससे काटूं बताओ? चलो, ये 182 है, हाँ 182 है। देखो टाइम का अनुपात क्या हुआ? अगर आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो अगर आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का अनुपात होता है डिस्टेंस का उल्टा होता है, यानी क्या हो जाएगा? 182/455। ठीक है बच्चों, आप इसको 13 से काट दो। चलो, 13 कम 13 13 चौका 52, 13 39, 13 पंजे 65, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, यानी इसका टाइम का अनुपात क्या आ गया? 2:7। यानी अगर इसको डाउन स्ट्रीम में 2 टाइम लगता है तो अप स्ट्रीम में कितना लगता है? 7। तो आने जाने में टाइम तो इसको 9 लगेगा। कितना लगेगा? 9। वो कितना कह रहा है? 9 नहीं है, 294, सॉरी 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ये 5 आएगा। तो 7 का मान कितना है? 294 है, तो 1 का मान क्या आएगा? 7 चौक 28, 7 दूनी 14। तो डाउन स्ट्रीम में इसको कितना टाइम लग रहा था? 2, तो 2 का मान क्या आएगा आपका? 84 मिनट। चाहे तो आप डाउन स्ट्रीम से निकाल लो, चाहे आप अप स्ट्रीम से निकाल लो, दोनों से सेम आएगा। यानी इसको डाउन स्ट्रीम में 84 मिनट लगता है। और इसकी डाउन स्ट्रीम में चाल क्या थी? डाउन स्ट्रीम इसकी चाल थी 45.5, क्योंकि डाउन स्ट्रीम क्या होती है? शांत प्लस धारा, x प्लस वाई, कितना आया था? ये 45.5 आया था।
तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर आपका होता है स्पीड इनटू टाइम, चाल गुणा समय। तो चाल कितनी थी डाउन स्ट्रीम में 45.5 और टाइम कितना लगा 84 मिनट। 84 मिनट को मैं 60 से भाग दे देता हूँ ताकि किसमें कन्वर्ट हो जाए, घंटे में। बस हो गया। 1500 का 15 से नहीं 12 से काट दो, 12 पंजे 5 से बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से कितनी बार जाएगा, 5 नीम 45, 5 एकम 5, 12 सत्ते 84, तो 9 सत्ते 63, 7 एकम 7, तो कितना जाएगा 63.7 किलोमीटर की आपकी दूरी आ जाएगी। अब चाहे डाउन स्ट्रीम से निकाल लो चाहे अप स्ट्रीम से निकाल लो, 5 का मान क्या आएगा 210 मिनट, तो 18, चाहे आप इससे निकाल सकते हो अप स्ट्रीम से। अप स्ट्रीम में चाल क्या थी 18.2 थी। अगर 1 का मान 42 तो इस 5 का मान क्या आएगा 210 मिनट आएगा, गुणा 210 मिनट, 60 से भाग दे दो ताकि इसमें हो जाए घंटे हो जाए। इस पॉइंट वाला पॉइंट कट जाएगा आपका, सॉरी इस पॉइंट वाली जीरो कट जाएगी आपकी। अब इसको आप किससे काट लो, 2 से काट लो चलो, या 2 से काट लो चलो। ये 91 जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 30 बार जाएगा। ठीक है बच्चों, 3 से काट दो, ये 7 बार जाएगा, ये आपका 10 बार जाएगा। बस हो गया। 7 एकम 7, 9 सत्ते 63 और बटे में क्या 10, तो क्या आएगा 63.7 आपका आंसर जाएगा। चाहे अप स्ट्रीम से कर लो चाहे डाउन स्ट्रीम से कर लो, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब आप। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आदमी स्थिर पानी में 14 किलोमीटर पर आवर की गति से चल सकता है। यदि धारा की गति 6 किलोमीटर पर आवर है तो यह समान दूरी तय करने में अनुकूल भाव की अपेक्षा प्रतिकूल प्रवाह में 7.5 घंटे अधिक लेता है। तो दूरी ज्ञात करें। अब मुझे एक बात बताओ, स्थिर पानी में इसकी चाल क्या है 14 किलोमीटर पर आवर है, यानी आप कह सकते हो शांत जल की चाल दे दी 14 किलोमीटर पर आवर और धारा की गति क्या है 6 किलोमीटर पर आवर है। अब जो आपकी दूरी है वो तो समान है, दूरी क्या आपकी फिक्स है। अब एक बताओ, अगर आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो जो स्पीड का अनुपात होता है टाइम का उसका इनवर्स होता है। अगर मैं आपसे बात करता हूं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का चाल का अनुपात क्या होगा, तो डाउन स्ट्रीम क्या होती है शांत प्लस धारा, तो 14 और 6 कितना होता है 20, और अप स्ट्रीम क्या होती है शांत माइनस धारा, तो 14 में से 6 कितना बचेगा आपका ये 8। चाल का अनुपात आ गया 20:8 डाउन स्ट्रीम इज टू अप स्ट्रीम। 4 से काटोगे 5 बार, 4 से काटोगे 2 बार, तो स्पीड का अनुपात क्या आ गया 5:2। तो जो टाइम का अनुपात होगा वो क्या होगा 2:5। अगर डाउन स्ट्रीम में लग रहे हैं इसको 2 घंटे तो अप स्ट्रीम में कितने लग रहे हैं 5, तो कितने अधिक लग रहे हैं अप स्ट्रीम में 3 तो अधिक लग रहे हैं। वो क्वेश्चन करेगा 3 नहीं है 7.5 घंटे अधिक है, तो इस 3 का मान कितना है 7.5 है। तो 1 का मान क्या आएगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो डाउन स्ट्रीम में इसको टाइम कितना लगा 2, तो 2 का मान क्या आएगा 2.5 का दुगना कितना होता है 5 घंटे, यानी आप कह सकते हो इसको डाउन स्ट्रीम में 5 घंटे लगे थे। और डाउन स्ट्रीम में इसकी चाल क्या रही होगी, डाउन स्ट्रीम अगर मैं दूरी बराबर की दूरी डिस्टेंस पूछता हूं, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय, स्पीड इनटू टाइम। तो जब आप डाउन स्ट्रीम से निकालो, डाउन स्ट्रीम में इसको घंटे कितने लगे हैं 5, इसकी चाल क्या होगी डाउन स्ट्रीम क्या होती है शांत प्लस धारा, तो 14 प्लस 6 कितना आएगा आपका 20, 20 गुणा 5 कितना आएगा 100 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको अप स्ट्रीम से भी कर सकते हो। अगर 1 का मान 2.5 तो 5 का मान क्या आएगा 12.5 घंटे आएगा, यानी इसको अप स्ट्रीम में लगे हैं 12.5 घंटे, और अप स्ट्रीम इसकी चाल क्या थी 8 थी, तो 8 गुणा 12.5 ये भी कितना आएगा 12×8 0.5 गुणा 8 4, तो ये भी कितना आएगा ये भी आपका 100 किलोमीटर ही आएगा। चाहे आप अप स्ट्रीम से कर लो चाहे आप डाउन स्ट्रीम से कर लो, आंसर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 घाट एक नदी के तट पर स्थित हैं। नदी की
धारा के साथ एक घाट पर पहुंचकर एक मोटरबोट वापस पहले घाट की ओर धारा के विपरीत दिशा में लौटती है, जहां उसे प्रतिकूल प्रवाह की अपेक्षा उसे अनुकूल प्रवाह में 2 घंटे 40 मिनट कम समय लगता है। यानी जितना समय इसको प्रतिकूल प्रवाह धारा के विरुद्ध लगता है और जितना टाइम इसको अनुकूल प्रवाह में लग रहा है, अनुकूल में प्रवाह में लिए गए समय से 2 घंटे 40 मिनट ज्यादा समय लगता है इसको प्रतिकूल प्रवाह में। या आप कह सकते हो जितना टाइम ये प्रतिकूल में ले रही है उससे 2 घंटे 40 मिनट इसमें कम ले रही है। स्थिर पानी में मोटर बोट की गति 22.5 किलोमीटर पर आवर है। देखो मोटर बोट की गति की बात कर रहे हैं, स्थिर पानी में मोटर बोट की गति, यानी ये उसने आपको दे दी शांत चाल। क्या दे दी भैया? शांत चाल। जबकि नदी की गति कितनी है? 9 किलोमीटर पर आवर है। नदी गति का मतलब क्या है? नदी की गति का मतलब है धारा की चाल। फिर इन दो घाटों के बीच की दूरी क्या होगी? मान लो एक पॉइंट आपका ये था, एक आपका ये था, ये नदी का छोर है, एक इस बिंदु ये, एक बिंदु ये। एक व्यक्ति यहां तक गया, फिर यहां से वापसी आया। ठीक है भैया, ये मान लो ये आपका अनुकूल गया था इधर की साइड, ये आपका प्रतिकूल गया। जितना समय इसको यहाँ पे लगा और जितना समय इसको आने में लगा, अनुकूल में इसको 2 घंटे 40 मिनट कम समय लगता है। और शांत जल में मोटरबोट की चाल क्या है? 22.5 है और नदी की चाल क्या है? 9 है। तो आप मुझे एक बात, अगर मैं आपसे स्पीड की बात करता हूं, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होती है? शांत प्लस धारा, यानी x प्लस वाई। तो 22.5 और 9 कितना होता है आपका? 31.5 ये हो जाएगा। और अगर मैं आपसे बात करता हूं अप स्ट्रीम, वो क्या होती है? शांत माइनस धारा। तो 22 से जब आपके 9 जाएंगे कितना बचेगा? 13.5 ये आ गया। इस पॉइंट से वाला पॉइंट आपका कट जाएगा, 5 से काट दो, 5 6 30, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 3 से काट दो, 3 से 21 बार, 9 से काटो, 9 सत्ते 63, 9 तिया 27। स्पीड का अनुपात आ गया 7:3। अगर स्पीड का अनुपात 7:3 है, जो टाइम का अनुपात होगा वो क्या होगा? 3:7, क्योंकि डिस्टेंस जो ये है तो आपकी फिक्स होगी ना। अब आप मुझे एक बात हो, अगर डाउन स्ट्रीम में इसको 3 लग रहा है तो अप स्ट्रीम में कितना लग रहा है? 7। अनुकूल में लगा 3, प्रतिकूल में लगा 7। तो अनुकूल में कितना कम लगा है? अगर यहाँ 7, अगर यहाँ 3 तो है, कितना है? 7 है। तो इससे कितना कम है? 4 ही तो कम है। उसने क्वेश्चन में क्या बोला है? 2 घंटे 40 मिनट। 2 घंटे का मतलब क्या होता है? 120 मिनट और 40 मिनट ये, तो कितना हो जाएगा? 160 मिनट ये आपका हो जाएगा। तो एक का मतलब क्या आएगा? 40 मिनट आपका ये आएगा। तो डाउन स्ट्रीम में कितना लगा है? 3। तो 3 का मान क्या आएगा? 40 से 120 मिनट, और 120 मिनट को आप बोलोगे क्या? 2 घंटे। यानी इसको अनुकूल चाल जाने में, यानी अनुकूल दिशा में जाने में, जिस साइड आपकी धारा बह रही है उसी दिशा में जाने में इसको 2 घंटे लगते हैं। तो आपसे दूरी की बात करी थी इसने, तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर आपका होता है चाल गुणा समय। तो डाउन स्ट्रीम में इसकी चाल क्या थी? अनुकूल दिशा में इसकी चाल क्या थी? 31.5 थी, 31.5, और टाइम कितना लगा है? 2 घंटे। तो 31.5 का डबल कितना होता है? 63 किलोमीटर इसकी दूरी हो जाएगी। क्योंकि जब ये अनुकूल दिशा में गई है, किसमें भैया? अनुकूल, यानी धारा के साथ साथ। तो धारा के साथ साथ क्या होता है? शांत प्लस धारा क्या होती है? अनुकूल चालित होती है। तो अनुकूल चाल कितनी है? 22.5 और 9, 31.5। टाइम कितना लगा? 2 घंटे। चाहे इसको आप अप स्ट्रीम से निकाल लेना। 1 का मान 40, 7 का मान क्या आएगा? 280 मिनट आएगा। तो 13.5 गुणा 280/60 कर लीजिएगा, जब भी आपका आंसर क्या आएगा? 63 आपका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखें अब आप। देखो बच्चों, अब जो ये वाली वैरायटी थी, अब आपके क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अब आपका एक नया कॉन्सेप्ट चलेगा जिसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपरों में, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक बच्चों, तो सही से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका 31st क्वेश्चन में कह रहा है, एक नाव
धारा की दिशा में 112 किलोमीटर दूरी तय करती है। धारा की दिशा का मतलब क्या है? अनुकूल चाल में, अनुकूल दिशा में, तथा आरंभिक बिंदु पर 11.5 घंटे में वापस आ जाती है। यदि धारा की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। देखो जो धारा की चाल है वो कितनी है आपकी? 9 किलोमीटर पर आवर है। ये इस वैरायटी का पहला क्वेश्चन है। ये आपका पेपर में पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। तो ये क्या होगा आपका? मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। इसको आप सही समझिएगा। आप मुझे एक बात बताओ, अगर वो 112 किलोमीटर धारा की दिशा में गई है तो 112 किलोमीटर वापस भी तो आएगी। उसने बोला ना आरंभिक बिंदु पर 11.5 घंटे में वापस आ जाती है। अगर मान लो आपका एक पॉइंट था, जो इसके बीच की दूरी थी वो आपकी 112 किलोमीटर थी। ये आपकी अनुकूल दिशा है। जो आपका पानी का बहाव है वो आपका इसी दिशा में है। तो ये गई किस में है? अनुकूल दिशा में, और आएगी किस में? विपरीत दिशा में। अब इसको आने और वापस प्रारंभिक बिंदु पर आने, मतलब जाने और वापस प्रारंभिक बिंदु पर आने में कुल समय 11.5 घंटे लगता है। धारा की चाल क्या है? 9 किलोमीटर पर आवर है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर 112 किलोमीटर ये गई होगी तो ये जाएगी किससे? डाउन स्ट्रीम से, और आएगी किससे? अप स्ट्रीम से। तो डाउन स्ट्रीम क्या होती है? शांत प्लस धारा, यानी x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम क्या होती है? x माइनस वाई। तो आपके पास शांत तो है नहीं, आपके पास उसने आपसे शांत तो पूछा, आपके पास शांत तो है नहीं, तो आप शांत को मान लो शांत आपकी x थी। क्या थी? x थी। तो जब ये डाउन स्ट्रीम से आएगी तो किस चाल से आएगी? अनुकूल चाल, डाउन स्ट्रीम की चाल। तो क्या होगा? शांत क्या है? x, और धारा क्या है? 9 किलोमीटर पर आवर, यानी वो 112 किलोमीटर गई होगी x प्लस 9 की चाल से। यहां तक इसको दिक्कत। और 112 ही वापस आएगी किसकी चाल से? डाउन स्ट्रीम, प्रतिकूल चाल से। प्रतिकूल क्या होती है? शांत माइनस धारा। शांत क्या है? x, और धारा की क्या है? 9, तो x माइनस 9। ये जाने में लगा समय, ये आने में लगा समय, टोटल समय कितना लगा है? 11.5 घंटे इसको लगे। किसको दिक्कत? अब देखो जब इतना हो जाए, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो इसको कभी आप सोल्व मत करना। अब इसको आप सोल्व करोगे तो इसका एलसीएम क्या होगा? x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 9, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 81। तो आपकी यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको आप सोल्व मत करो, अब आप करो ऑप्शन का प्रयोग। अगर इसका ऑप्शन आप पहला मानते हो 17, तो जो ये आएगी आपकी, ये क्या आएगी? 17 प्लस 9 कितना होता है आपका? 17 प्लस 9 आपका 28 होता है। और अगर आपको 28 पता हो तो इस 28 के अंदर ये होता है 7 चौक 28। 7 आपका क्या है? 7 आपकी एक अभाज्य संख्या है। तो जिसमें भी आपकी अभाज्य संख्या है उसको आप कर दो एलिमिनेट। ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। आप सबसे शुरू में वो ऑप्शन एलिमिनेट करो जिसमें आपकी अभाज्य संख्या आ रही है, वो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन क्या है? 19 है। 19 और धारा की चाल क्या है? 9। तो कितना होता है आपका? 19 और 9। 19 और 9 आपका कितना होता है? सॉरी 26 आएगा। 17 और 9 कितना होता है? 26। 26 के अंदर आपका 13 दूनी 26। 13 क्या आपका अभाज्य संख्या, इसलिए आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। 19 और 9 कितना होता है? 28। 28 में क्या आता है आपका? 7 चौक 28। 7 भी क्या आपका अभाज्य संख्या, ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। आप पुट करके देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप पुट कीजिएगा, टाइम वेस्ट कीजिएगा, कोई फायदा नहीं है। आप वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, इसके अंदर आपके अभाज्य संख्या आएगी। अगर मैं सी ऑप्शन की बात करता हूँ, सी ऑप्शन क्या आपका? 29 प्लस 9, क्योंकि x का मान क्या है? 29, क्योंकि शांत पूछ रहा है, शांति तो लोगे आप। 29 प्लस 9 कितना होता है आपका? 38। और 38 को आप क्या होगे? 19 दूनी 38, और 19 आपकी अभाज्य संख्या, ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। बचा क्या? डी ऑप्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा। 23 प्लस 9 कितना होता है भैया? 32 होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप पुट करके देख लीजिएगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है भैया, जब आप पुट करोगे 32 आप पुट कीजिएगा, 112/32 कितना आएगा? ये जितने भी आएगा 112/32 आप करोगे, ये आएगा प्लस 112/x का मान कितना है? 23 माइनस 9। 23 माइनस 9 कितना होता है? 23 माइनस जो आप करोगे कितना होता है आपका? ये होता है
14 बराबर किसका होगा 11.5 के आएगा। बस आप कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 14 से कितनी बार जाएगा, 14 अट्ठे 112 होता है, ठीक है। और इसको काट लो आप, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 से ही आप कितनी बार जाएगा 8 बार, 4 से काट दो 7 बार, 4 से काट दो 2 बार, 7 का आधा कितना होता है 3.5। तो बस देखो 3.5 प्लस 8 कितना होता है 11.5 होता है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा इसको आप बाय ऑप्शन कीजिएगा, आपका टाइम बच जाएगा। बट अगर आप इसको एलसीएम से लगाओ, इसका एलसीएम, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप सबसे शुरू में इसमें क्या करना, आप सबसे शुरू में इसमें जो करोगे आप ऑप्शन एलिमिनेट करना, जिसमें आपके भाज्य संख्या आ जाएगी, वो आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शांत जल में नाव की चाल 20 किलोमीटर पर आवर है। नाव की चाल का मतलब क्या है, आपको शांत चाल दे दी 20 किलोमीटर पर आवर। एक नाव 120 किलोमीटर की दूरी तय करने और पुनः वापस प्रारंभिक बिंदु पर लौटने में कुल 12.5 घंटे का समय लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात करें। जो आपको मैंने पहले क्वेश्चन कहा था, डिक्टो आपको ये क्वेश्चन होगा। आप मुझे एक बात बताओ, आपको शांत चाल कितनी रखी है 20, आप मान लो जो धारा की चाल है वो आपकी y है। अगर 120 किलोमीटर ये जाएगी तो जाएगी चाल से डाउन स्ट्रीम। डाउन क्या होती है, शांत प्लस धारा। शांत क्या है 20, धारा क्या y, तो आप कह सकते हो 20 प्लस y आपकी जाएगी। दूरी बटे चाल, दूरी कितनी थी 120, जाएगी किस चाल से डाउन स्ट्रीम से। डाउन क्या होती है शांत प्लस धारा। अब 120 वापस आएगी, 120 ही क्या होगी वापस आएगी, बट जब ये वापस आएगी तो विपरीत दिशा में आएगी। विपरीत क्या होती है शांत माइनस धारा। शांत क्या है 20 और धारा क्या है ये। जाने में लगा समय, आने में लगा समय, टोटल कितना समय लगा है 12.5 घंटे। 12.5 को आप कह सकते हो 12.5 को 25/2 घंटे। ठीक है, आप 5 से काट दो, 5 से जाएगा 24 बार, 5 से जाएगा 24 बार, 5 से जाएगा 5 बार। ठीक है, अगर आप 5 आंसर मानते हो तो 25 होगा। क्या होगा 25 आपका ये कटेगा नहीं। अगर आप 5 इसका आंसर मानते हो, क्या मानते हो 5, तो 20 और 5 कितना होता है 25। ये तो 25 से कटेगा नहीं, आपको नीचे 2 चाहिए। क्या 25 से आपका 2 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, ये क्या हो जाएगा आपका खत्म। अगर मैं 4 की बात करता हूं तो 24/20 और 4 24 प्लस 24 20 - 4 16, तो ये तो 1 घंटे आ जाएगा पूरा। ये क्या होगा 8 या 24, 8 दूनी 16, तो 2 एकम 2, 2 और 3 5/2 बराबर आ गया 5/2 के। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर बी आपका हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो हम इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम इन सभी क्वेश्चन को बाय ऑप्शन करेंगे। आगे बात समझ में। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, धारा की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है। एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 150 किलोमीटर दूरी तय करती है तथा 11 घंटे 40 मिनट में आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। तो शांत जल में मोटर बोट की चाल ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, 120 जाएगी वो, मान लो जो शांत चाल थी वो आपकी x थी और धारा की चाल क्या है 8 है, तो जाएगी किस चाल से, अनुकूल चाल से। तो क्या होगा x + 8। ये जाने में लगा समय और आने में लगा क्या, अगर वो आपकी प्रतिकूल गई है तो आपकी अनुकूल आएगी। तो यहां पे क्या होगा x - 8। जाने में लगा समय, आने में लगा समय, और ये क्या कह रहा है 11 घंटे 40 मिनट। तो 11 घंटे 40 मिनट को आप क्या बोलोगे 11 + 40/60, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, तो 11 तिया 33 और 2 35/3 घंटे इसको लगेंगे आने और जाने में। किसको दिक्कत। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको इधर बटे में आपको 3 चाहिए, क्या चाहिए 3, बटे में इधर भी, तो अगर इधर 3 तो इधर भी, तो आपको इन दोनों का सम 3 चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप इसका ऑप्शन पहला मानते हो 20 और 8 कितना होता है 28 होता है। 28 में आपका 7 × 4 = 28, 7 आपकी क्या है अभाज्य संख्या, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा एलिमिनेट। किसी को दिक्कत, बात समझ में आ गई।
अगर आप इसका ऑप्शन मानते हो 24, क्या मानते हो कि इसका ऑप्शन 24 है, अगर आप 24 इसका आंसर मानते हो तो 24 प्लस 8 आपका क्या होता है 32 होता है। क्या इस 32 में आपको 3 मिल सकता है? क्या इस 32 में आपको 3 मिल जाएगा? इधर आप रखोगे 24 माइनस 8 क्या होगा 16, इधर आया नीचे 32, इधर आया आपका 16। क्या 32 और 16 में आपको 3 मिल सकता है? नहीं मिल सकता, आपको इधर 3 चाहिए और इधर क्या है 32, इधर क्या है 16। क्या 32 और 16 में आपको 3 मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका ऑप्शन हो जाएगा एलिमिनेट। आ रही बात समझ में? आप सबसे अच्छा आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखें, सही है। अब आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? आपका ऑप्शन नंबर सी है 27। तो 27 प्लस 8 कितना होता है आपका 35 होता है, और आप 35 को कहते हो 7 पंजे 35, 7 आपकी क्या है अभाज्य संख्या है। ये भी क्या हो जाएगा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बचा क्या डी, ये आपका आंसर होगा। आप करना चाहो चेक कर सकते हो, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। 28 और 8 कितना होता है 36 होता है, तो 150 बटे 36, देखो 36 में आपका 3 भी आता है, प्लस 150 बटे 28 माइनस 8 कितना होता है 20, बराबर किसका आना चाहिए 35 बटे 3 के आना चाहिए। बस 5 से काट दो 30 बार, 5 से काट दो 30 बार, 5 से काट दो 7 बार, 0 0, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, तो क्या बचा आपका 5 बटे 6 प्लस 3 बटे 2। यहाँ पे क्या आपका 6 है, क्या है भैया 6। तो एक काम करूं, इसको भी 6 बना लूं, ऊपर भी 3 से कर दो, नीचे भी आप 3 से कर दो, तो 5 बटे 6 और 9 बटे 6, तो क्या होगा 15 बटे 6 आपका ये आ जाएगा। शायद गलत हो गया, हाँ ये 3 थी और 9, 9 और 5 14 होता है, या आप आ गया 14। 2 से काटोगे 7 बार, 2 से काटोगे 3 बार, तो 7 बटे 3 बराबर हो गया 7 बटे 3, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात सुनिए, सबसे इजी है आपका ऑप्शन से करना। अगर आप इसको सोल्व करने लग जाओगे तो आप इसमें मिनिमम से मिनिमम 5 मिनट इसमें आपको लगा दोगे, और आपको आज के टाइम में टाइम ही बचाना है बस, ठीक है। तो क्या करेंगे हम बाय ऑप्शन से इसको करेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बाप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, तो इसको सही से समझ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। देखो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक नाव को धारा के प्रवाह की दिशा में x से y स्थान तक जाने और धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में y से x तक वापस आने में 4 घंटे का समय लगता है। यदि x से y की दूरी 10.5 किलोमीटर है और धारा की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है, तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करें। अब आप देखो, आपके 2 पॉइंट है, एक तो आपका पॉइंट x है, एक आपका पॉइंट y है। एक व्यक्ति x से y तक जाता है, मान लो ये आपका अनुकूल चाल गया, जो आपका पानी का भाव है वो इससे हाइट है, फिर ये y से वापस x तक आता है, तो इसको जो आने जाने में कुल टाइम लगता है वो इसको 4 घंटे लगता है, और ये दूरी है वो 10.5 किलोमीटर है। उसने आपसे क्या बोला, जो धारा की चाल है, जो धारा की चाल है वो आपकी 9 किलोमीटर पर आ रहा है, तो स्थिर जल में नाव की चाल आपको बतानी है, यानी शांत चाल आपकी क्या होगी। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये CPO 2019 में पूछा गया था। तो देखो एक बात बताओ, अगर वो 10:30 जाएगा, 10:30 अगर वो जाएगा तो अनुकूल चाल से जाएगा। अनुकूल क्या होती है, शांत प्लस धारा, तो शांत मान लो x थी, तो धारा की क्या है 9, तो x प्लस 9 से वो जाएगा। ये जाने में लगा समय, और 10:30 ही ये वापस आएगा, बट चाल क्या होगी x माइनस 9। जाने में लगा समय, आने में लगा समय, टोटल कितना समय है 4 घंटे। किसी को दिक्कत? अब बस अब आप बाय ऑप्शन कीजिए, जिसको पहला ऑप्शन क्या है 10:30 है, तो 10:30 जब आप यहाँ पे रखोगे देखो एक बात बताओ, जब आप 10:30 रखोगे, 10:30 से 9 जाएगा, कितना बचेगा आपका, जब 10:30 से 9 जाएगा तो आपका 1:30 बचेगा। और देखो 1:30 से कितनी बार जाएगा, ये
आपका 1.5 से तो 7 घंटे तो आपका यहीं पर आ जाएगा। अगर आप इसका ऑप्शन 10.5 मानते हो कि इसका ऑप्शन 10.5 है, तो 10.5 बटे 10.5 माइनस 9 कितना आएगा, 1.5 तो आएगा इस पॉइंट से। तो 7 घंटे तो आपके यहीं पर आ गए और कुछ घंटे आपके यहाँ भी निकल के आएंगे और टोटल योग तो 4 ही होना चाहिए। ये तो 7 से ज़्यादा बैठ जाएगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है 15। अगर आप 10.5 बटे 15 माइनस 9 6, और इधर क्या होगा 10.5 बटे 15 प्लस 9 24। अगर आप ये करते हो एलसीएम क्या होगा 24 हो जाएगा। एक काम करो, आप यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आप यहाँ भी 4 से कर दो, क्योंकि नीचे क्या हो जाएगा आपका 24 बन जाएगा। तो 10.5 प्लस 10 का 4 गुना 40, 0.5 का 4 गुना 2, तो कितना आएगा 42 बटे 24। किसी को दिक्कत, तो 42 और 10 कितना होता है आपका 52.5 बटे 24। क्या इसको सोल्व करने के आपका 4 आंसर आ जाएगा, नहीं आ सकता। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 15 भी। ऑप्शन नंबर 3 की आपका 12। अगर इसका आंसर आप 12 मानते हो तो क्या होगा 10.5 बटे 12 और 9 कितना होता है आपका 21 होता है, प्लस 10.5 बटे 12 माइनस 9 कितना होता है 3 होता है। तो देखो 21 पंजे 105 होता है, ये 0.5 आ जाएगा आपका, ठीक है। और ये क्या होगा 3 3 3 पंजे 15, तो 0.5 और 3.5 मिलाकर कितना होता है 4 होता है। तो 4 बराबर इसका आ गया, 4 के आगे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात समझ में, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बाप, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक नदी में धारा का वेग 4 किलोमीटर पर आ रहा है। एक नाव निश्चित बिंदु से चलकर 6 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वापस प्रारंभिक बिंदु पर 2 घंटे में पहुंचती है, तो शांत जल में नाव का वेग कितना है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 6 किलोमीटर जाएगी तो 6 ही वापस आएगी, जाएगी किस चाल से, अनुकूल से, आएगी किससे, प्रतिकूल से। तो अनुकूल क्या होती है, शांत प्लस धारा। तो आपको शांत तो नहीं पता, बट धारा का वेग कितना है 4 किलोमीटर पर आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि जाएगी किससे, अनुकूल से। तो अनुकूल क्या होती है, शांत प्लस धारा, तो x प्लस 4। किसको दिक्कत, आएगी किससे, विपरीत चाल से। तो विपरीत चाल क्या होती है, शांत माइनस धारा, यानी x माइनस 4। जाने में लगा समय, आने में लगा समय, टोटल इसके बराबर होगा आपका 2 घंटे के बराबर होगा, बस हो गया आपका। अब अगर इसका आपका ऑप्शन पहला मानते हो 6, क्या मानते हो भैया 6, आप यहाँ 6 रखोगे, 6 माइनस 4 2 होता है, 2 तिया 6, ये आपका 3 बन गया, कुछ तो ये बनेगा और बराबर इसका आना चाहिए 2 के, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका एलिमिनेट हो जाएगा। आगे बात समझ में, अगर आप इसका ऑप्शन मानते हो 7.5, 7.5 आप रखोगे, 7.5 माइनस 4 आपका 3.5 होता है, 3.5 में आपका छुपा होता है 7। जब आप 3.5 कहोगे, 7.5 माइनस 4 आपका 3.5 होता है, 3.5 होता है 5 7 35, उसमें क्या छुपा होता है आपका 7, ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचा क्या 8 रखोगे आप, 6/8 माइनस 4, 6/8 माइनस 4 होता है 4, प्लस 6/8 प्लस 4 12, ये कितना आएगा आपका 0.5, ये कितना आएगा आपका 1.5, तो 0.5 और 1.5 कितना होता है आपका 2 बराबर के किसका आ गया 2 के, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर सी आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज आपका इतना रखते हैं, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।